Hello students, as in previous classes we have studied about Gauss theorem and electric field and charge. तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, गॉस थ्योरम हम जान चुके क्या होता है, हम जान चुके इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स के बारे में भी। अब हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग क्या है। पोटेंशियल इज अ वर्क, हाउ द एबिलिटी ऑफ वर्क। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a work actually which is required to bring a unit charge from infinity to that point। अब इसका मैं आपको, ये मैंने पूरा जो बुकिश लैंग्वेज है वो बोली, मैं आपको उसको जनरलाइज वे में समझा देता हूं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो लेट्स से ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा है Q, और कहीं इनफाइनाइट से आप एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल आप लेके आ रहे हैं कहां पे, इसके पास तक। कहां पे ला रहे हैं, इसके पास तक। सी जनरली जो टेस्ट चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज करना किसी बॉडी को ज्यादा आसान है रादर देन उसको निगेटिवली चार्ज कर पाना। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल जनरली कंसीडर्ड एज पॉजिटिव चार्ज, और ये मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है एक तरीके से। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लग रहा होगा। ओके, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर होगा, तो हमें उसको उसकी तरफ लेके आना है। सो अब हम चार्ज को इसके पास लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड? कि हम इनफाइनाइट से एक चार्ज को पकड़ के इस पॉइंट तक ला रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इनफाइनाइट वी आर ब्रिंगिंग अ चार्ज नियर इट, एंड इसमें जो हमें काम करना पड़ा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। हम यहां से एक चार्ज Q नॉट को लेट से लेके आ रहे हैं, तो दिस इज W अपॉन Q नॉट वोल्ट। ये वोल्ट इसकी SI यूनिट है, इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क required to bring टेस्ट चार्ज पार्टिकल या यूनिट चार्ज पार्टिकल भी कहा जाता है उसे, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ये बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है, उसे उस पॉइंट का, जिस पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। ओके, तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और थोड़ा समझते हैं इसको। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट होती है, SI मतलब स्टैंडर्ड जो उसकी यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। तो ये वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? तो हम कहेंगे 1 वोल्ट व्हेन 1 कूलॉम चार्ज is brought to a point from infinity
by 1 joule of work, then electric potential of that point is 1 volt, sorry, 1 volt. ओके, उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसे 1 वोल्ट कहेंगे, और इसीलिए हम कह सकते हैं जो 1 वोल्ट होता है दैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। और यहां से अगर हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले को देखें तो जूल के लिए होता है mL²T-2, चार्ज कूलॉम चार्ज के लिए होता है करंट इनटू टाइम, तो ये हो गया m(T-3 a-1). ओके, कुछ बुक्स में ए की जगह आई लिखा होता है, तो वो आप समझ लीजिएगा कि अगर कहीं आई लिखा है ए की जगह तो वो भी करंट के लिए ही दिया गया डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंगली चीज बताता हूं। द इंटरेस्टिंग थिंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप कहोगे सर अभी आपने पोटेंशियल पढ़ा दिया है तो ये होता क्यों नहीं है? एक्चुअली में जो पोटेंशियल बताया जाता है वो भी डिफरेंस ही है, बट वो किसके बीच का डिफरेंस है? इनफाइनाइट से उस पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो दैट इज आल्सो अ डिफरेंस। अब क्योंकि इनफाइनाइट बहुत लार्ज डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, या हम कह सकते हैं जीरो होता है, तो इसलिए वो वैल्यू खत्म हो जाती है और हम उसे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बट जनरली दैट इज आल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। हिंदी में इस वर्ड को विभवांतर वैसे कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली एक ऐसे वर्ड है, ठीक है, जहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इनफाइनाइट और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का डिफरेंस मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। एग्जैक्ट इन्फिनिटी से इस बार चार्ज नहीं लाना है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराना है। पोटेंशियल में चार्ज हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते थे, तो जिस पॉइंट पे लेके आते थे उस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता था इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, वो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के विद इन अगर हम एक चार्ज को दूसरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सो जैसा मैंने बताया, इट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वर्क required to move test charge from one point to other in an इलेक्ट्रिक। लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज मौजूद है Q, और आप एक चार्ज Q नॉट को A से B तक लेके जा रहे हैं। ओके, A से B तक लेके मूव कर रहे हैं चार्ज को। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B होगा दिस इज दिस, वो होगा वर्क जो आपने ए बी के बीच किया है अपॉन चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी वही यूनिट होती है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है। सेम, इट हैज सेम यूनिट एज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर हैविंग सेम यूनिट। ओके, सो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? वोल्ट। ठीक है, अब
हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक छोटे से चार्ज के लिए जो कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अब हम जानेंगे इससे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, तो लेट्स से हमारे पास यहां पे एक चार्ज है Q, ठीक है, Q है। अब फ्रॉम इन्फिनिटी एक चार्ज है Q नॉट, आप इसको इसके पास तक लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसके पास ला रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव मैंने बताया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लग रहा होगा, आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं। आप कहोगे सर अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी जहां चार्ज को उसके साइन के साथ कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये पॉइंट है लेट्स से ए और ये पॉइंट है बी, और आपने मान लिया कि यहां तक एक कोई पॉइंट है एक्स और ये आपने dx डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अभी हम इतना मान के चल रहे हैं, ये डिस्टेंस हो गई आर बी, ये डिस्टेंस है x इस पॉइंट की, ये जो x वाला पॉइंट है कैपिटल X, ये यहाँ पे ये पॉइंट है कैपिटल X, यहाँ तक की डिस्टेंस है इतनी और a तक की डिस्टेंस है आर ए। ये है हम a से b तक इस चार्ज को मूव करा के ला रहे हैं। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क हो गया dw f। अब देखिए मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज कंसीडर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ लग रहा होगा, आप चार्ज को इस तरफ ला रहे हैं, फोर्स उधर चार्ज इधर। सो ये कैसा फोर्स हुए, ये कैसा, यहाँ पे दोनों के बीच एंगल क्या हुआ, फोर्स उधर चार्ज इधर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, F माइनस dx, मीन्स दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में किया गया है। ओके, ये हुआ है। तो अब ये फोर्स कितना होगा एक्चुअली में, 1/4πε0 कूलॉम्स लॉ से, ये दो चार्ज हैं Q नॉट और इनके बीच की डिस्टेंस है x², नहीं है तो हम इस वैल्यू को यहां पे उठा के रख देते हैं सीधे, और ये हो जाएगा dw इक्वल टू 1 माइनस साइन आगे कर दें 1/4πε0 Q0 x² dx। ओके, ये फॉर्मूला हो गया हमारा वर्क का फिलहाल। अब हम इसको और डिटेल में आगे जाके देखते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। इंटीग्रेशन Q नॉट और dx अपॉन x²। नाउ आप B से A चार्ज ला रहे हैं, सो दिस इज आर बी, वर्क है B पे, ये हो गया आर ए, ये हो गया वर्क ए पे। ठीक है, सो dw का इंटीग्रेशन dw छोटे वर्क dw ऐड होके बनाएंगे कंप्लीट वर्क विच विल बी w। या अगर आपको इंटीग्रेशन में देखें तो dx का इंटीग्रेशन होता है x और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1।
तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, और ये लिमिट है डब्ल्यू बी से डब्ल्यू ए तक। बाकी सब चीजें बाहर कर दें। ये हो गया, ठीक है। लिमिट्स लगाते हैं। दिस इज डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, तो x की पावर n की तरीके ट्रीट करें तो n की जगह वहां -2 लिखा है, दैट विल बी -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिखेंगे x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। सो दिस इज नाउ, अच्छा अब क्या करें, क्यू नॉट से डिवाइड कर दें। जो गया -1 अपॉन 4πε0 क्यू, और ये लिमिट्स यहाँ मैं लिखना भूल गया था, आर बी और आर ए हैं। ये हो गया -1 अपॉन एक्स this work upon charge becomes potential. So this is potential at A minus potential at B -1 upon 4πε0 Q 1 upon और उसके हिसाब से आर ए माइनस आर बी 1 अपॉन आर ए माइनस आर बी, और क्योंकि माइनस साइन है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आप अगर ध्यान दीजिए अगर इससे पहले वाले में तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आर ए प्लस आर बी, ओके, तो हमने यहाँ पे वहीं लिख दिया है माइनस आर ए प्लस आर बी। अब इस माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं, 1 अपॉन 4πε0 Q इसे कहते हैं फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब अगर इफ आर बी वॉज इनफाइनाइट एंड आर ए वॉज आर, then VB will be 0 and VA is V. So now you can put these values into the formula and you can rewrite it as V minus 0 1 upon R और ये हो गया फॉर्मूला। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है इस तरीके से हम निकाल के बता सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी as potential gradient. ओके, ग्रेडियंट मीन्स होता है डिवाइडिंग बाय डिस्टेंस। आप किसी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, आप ग्रेडियंट निकालते हैं, आप स्लोप निकालते हैं बेसिकली उसके ग्राफ का। तो अभी आपको ये बात पता है फिलहाल कि जो वर्क होता है दैट वाज F इंटू माइनस डी एक्स, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
फोर्स F होता है Q इंटू ई, लिख देते हैं इस वैल्यू को, माइनस dx। तो वर्क अपॉन चार्ज, दिस वर्क अपॉन चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, dw है मतलब स्मॉल वर्क है तो पोटेंशियल भी छोटा हो जाएगा। दिस विल बी dv माइनस ई इंटू dx। सो यू कैन से E इज इक्वल टू, तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। Okay, intensity of electric field can be defined as the negative potential gradient minus dV by dx। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन आपको यही बता रहा है कि फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट वर्क इज रिक्वायर्ड, वर्क इज रिक्वायर्ड। ओके, अगर ये पॉजिटिव साइन तब होगा अगर यहाँ चार्ज ये नेगेटिव हो जाता, आप नेगेटिव के लिए लेके आ रहे होते, तो ये जो वर्क बन जाएगा ये आप F इंटू डी एक्स करेंगे एंड देन इट इज नॉट वर्क रिक्वायर्ड। अब ये वर्क ऑब्टेन हो रहा होगा, अब करना नहीं है, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज यहाँ नेगेटिव, अपने आप अट्रैक्शन हो जाएगा। बट जब आप अगेंस्ट ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, देन वर्क इज रिक्वायर्ड। व्हेन यू आर ब्रिंगिंग चार्ज अलोंग द फील्ड, वर्क हैज बीन डन, वर्क हैज बीन ऑब्टेन्ड, वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड देन। Work is required only when you are bringing charge against the electric field. Okay? Okay. अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से निकाला जा सकता है, और हमने अभी जस्ट जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट पे वापस आते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमें फॉर्मूला मिला था, ठीक। अब क्या हो अगर दो प्लेट इस तरीके से रखी हैं, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है, और एक टेस्ट चार्ज है, उसको आपको इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके जाना है, ये Q है और ये इनके बीच का डिस्टेंस है D। यहां से यहां तक आपको इस चार्ज को लेके जाना है। तब क्या होगा, तब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब मान, अब देखिए यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पे इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट कुड बी डेल्टा V आल्सो, इट कुड बी डेल्टा V आल्सो। ठीक है, और ये D डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, इस कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज डेल्टा V, और अगर इनिशियली 0 है तो V अपॉन D। So we can say E is equal to V upon D in some cases. Okay? इन दो पॉइंट ये कोई आपस में D डिस्टेंस अपार्ट हैं, उनके बीच अगर गिवन पोटेंशियल V है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन। ये जनरली यूनिफॉर्म फील्ड के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये dx dv तब लगाते हैं जब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, या जनरली नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बट ये फॉर्मूला स्टैंडर्डली, ये आप यूनिफॉर्म के लिए भी कर सकते हैं, बट ये हमेशा यूनिफॉर्म के लिए करना है। ये आप दोनों के लिए कर सकते हैं, ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ तक इतनी चीज़ें जान ली। अब हम समझते हैं कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तीन कंडीशन है, एंड ऑन, ब्रॉड ऑन और एट एनी पॉइंट। यहां पे मैं एक चीज अभी बता देता हूं आपको,
देखिए जब भी क्वेश्चन आते हैं इसके, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आते हैं बन के, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन जैसे आया कि व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस, व्हाट इज द लोकस ऑफ जीरो पोटेंशियल। तो जैसे आपको अगर लोकस बताना होता है तो आप कभी भी पोजीशंस नहीं बताते हैं, आप एक्सिस, एक्सेस या प्लेन बताते हैं। कैसे और कब कहां, अब मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि इसी साल 2025 के बोर्ड में ऐसा एक क्वेश्चन आया था, इट वाज क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें बहुत बच्चों ने एक गलती की थी। अभी मैं आपको उस क्वेश्चन को जब उस चीज़ को बताऊंगा तो वो समझाऊंगा कि वो गलती क्या है, so दैट आप उस गलती को कभी ना करें। देखिए हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। देखिए ये पोजीशन है जिस पोजीशन पे आपको पोटेंशियल बताना है। ओके, जहां देखो पोजीशन जब मैं बताता हूं तो एक फिक्स आर डिस्टेंस पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, अ पॉइंट विच इज पोजीशनड एट अ डिस्टेंस एंड वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये है माइनस क्यू और ये रखा है प्लस क्यू, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्यू डायपोल होती है, तो इसके एक्सेस पे यहां पे कोई पॉइंट है पी, जो कि डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर मौजूद है, और ये लेंथ एल एल है। तो पोटेंशियल एट ए कितना होगा, 1/4πε0। ये चार्ज है माइनस क्यू और ये डिस्टेंस हो गई आर प्लस एल। अब आप कहेंगे कि सर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया था तब चार्ज के साइन को नहीं लिया था, लेकिन इस बार की कैलकुलेशन में आप चार्ज को साइन के साथ लिख रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज को डील करते हैं, ठीक है, जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज को डील करते हैं तो दो चीज को हमेशा ध्यान रखते हैं। पहली चीज, एक तो चार्ज जो है वो साइन के साथ यूज किए जाएंगे, और दूसरा कोई भी कंपोनेंट फैक्टर नहीं चलेंगे, कुछ कॉस साइन ये सब कुछ नहीं निकालना होता, सीधे सीधे ऐड कर दो उठा के, ये वैल्यू आई वो वैल्यू आई, ऐड किया हो गया काम खत्म। कुछ भी वेक्टर साइन को कुछ नहीं होता स्केलर में। स्केलर मतलब जहां कोई डायरेक्शन फिक्स ना हो, जहां डायरेक्शन ना गिवन हो, जहां डायरेक्शन की बात ना करी जा रही हो। तो जहां डायरेक्शन की बात नहीं करी जा रही वहां आपको डायरेक्शन साइन कॉस शोज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताते हैं, तो डायरेक्शन वाली चीजें नहीं करनी है, सीधे सीधे ऐड कर देना है। अगर मैं आपसे कहूं 3 में 4 जोड़ दो, आप कहोगे 7, बट मैं कहूं 3 नॉर्थ में है और 4 साउथ में है, अब जोड़ दो, तो आप डायरेक्शन देखोगे दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं सिर्फ कहूं 3 में 4 जोड़ दो, मीन्स स्केलर, सीधे ऐड कर दिया 7, चाहे 3 पहले लिखें चाहे 4 पहले लिखें, चाहे 3 + 4 4 + 3 सेम थिंग, बट 3 - 4 एंड 4 - 3 आर टू डिफरेंट थिंग। अगर वो वेक्टर हैं तो स्केलर में हम सीधे ऐड करेंगे, किसी भी डायरेक्शन का ध्यान नहीं देंगे। तो दिस इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज इट विल बी, और इस पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस क्या है, आर में से एल वाली डिस्टेंस आप घटा दीजिए, आर माइनस एल। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं नेट पोटेंशियल के लिए। वी ए प्लस वी बी माइनस क्यू
माइनस आर प्लस एल आर प्लस एल आर प्लस एल, इसको सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल और एल हो जाएंगे 2l क्यू अपॉन अब Q इंटू 2l क्या होता है? P, इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, सो V इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। और अगर डायपोल शॉर्ट हो, फॉर शॉर्ट डायपोल, छोटा डायपोल हो, तो छोटा डायपोल अगर है तो फिर क्या होगा? आर एल से बहुत बड़ा होगा, तो हम एल स्क्वायर वाली बात को निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एल अगर आपका 0.1 है तो उसका स्क्वायर 0.01 हो गया। मान लिया एल अगर 0.001 है तो उसका स्क्वायर क्या हो गया? 0.5 टाइम्स 0 एंड देन 1, है ना? तो वैल्यू और छोटी होगी स्क्वायर में। ये कब है? जब एल बहुत छोटा हो पहले से ही, तब। पता लगा आप कह रहे हो कि सर आर तो एल अगर 1000 है तो 1 मिलियन हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है एल बहुत छोटा है तो तब ये करना है। तो V का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? P अपॉन आर स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट एंड ऑन पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रॉड ऑन पोजीशन। in broad side on position, okay, और in equatorial position, ये है। अब इसको कैसे करेंगे? लेट से यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पे चार्ज मौजूद है प्लस क्यू। ये लेंथ हो गई L और L, ये पॉइंट है P, R डिस्टेंस दूर है, ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस लगा के। एल है, आर है, हाइपोटेनियस, इतना हो गया। ये पॉइंट है लेट से ए, ये पॉइंट है बी। तो पोटेंशियल एट ए कितना हो गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पर चार्ज कितना है? माइनस क्यू, और ए और पी के बीच का गैप है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बी पे कितना होगा? यही चीज, बी पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यू अपॉन, अब इन दोनों को ऊपर ध्यान जरा देखिए, ए और बी वाले को सेम चीजें लिखी हैं बट यहां माइनस है और यहां प्लस है। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? अब नेट पोटेंशियल V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कैंसिल हुआ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 0।
अब एक क्वेश्चन में बताता हूं 2025 के पेपर में थर्ड क्वेश्चन, और ये बहुत बच्चों का गलत हुआ। क्यों गलत हुआ वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन पहले क्या था? क्वेश्चन था व्हाट इज द लोकस ऑफ जीरो पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जैसे ही आपने आंसर देखा, आपने खट से बोला कि अरे ये तो अभी डेरिवेशन हुई है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। बच्चों ने भी यही लिखा और हो गया गलत। ओके सर, ये गलत क्यों है? अभी तो जस्ट डेरिवेशन में देखिए निकल के आया है जीरो, तो ये गलत क्यों है? देखिए एक चीज को ध्यान दीजिए, पोजीशन और प्लेन में डिफरेंस को समझिए। पोजीशन अगर कोई कह रहे हैं इसका मतलब फिक्स है, वो पोजीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स है। प्लेन का मतलब हुआ उस पूरी जगह पे, वहां पे अगर एक प्लेन पे 1000 पॉइंट्स भी बना दिए जाएं तो उन 1000 पॉइंट्स पे भी पोटेंशियल जीरो हो। आप अगर पोजीशन कहते हैं तो एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं, जबकि अगर आप देखें ध्यान से इसको, इस चीज को, पोटेंशियल जीरो होता है तो ये डाइपोल है। आप ये यहां पे ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, किसी पॉइंट पे ले लें, हर जगह पे पोटेंशियल जीरो निकल के आएगा। तो पोजीशन नहीं हो सकती, पोजीशन नहीं हो सकती लोकस। लोकस मतलब होता है एक पाथ, एक बिंदु पथ, एक रास्ता, ठीक है? लोकस एक लाइन। तो यहां पे क्या सही आंसर होगा? यहां पे सही आंसर होगा इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं, इसके सही आंसर होंगे इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल लाइन, और एट अ लाइन which is perpendicular bisector of dipole। ओके, कम से कम 70% बच्चों ने बोर्ड के पेपर में इसका आंसर इक्वेटोरियल पोजीशन लिखा है। कम से कम 70% बच्चों ने, क्योंकि वो ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि पोजीशन का मीन्स एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है? जबकि आप देखिए इसमें यहाँ पे आप ले लें तब ये डिस्टेंसेस बराबर हो जाएंगी। यहाँ किसी भी जगह ले लें, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो। तो आप पोजीशन नहीं बोल सकते, प्लेन बोल सकते हैं, एक लाइन बोल सकते हैं। ओके, तो ये इसका सही आंसर इस तरह से लिखेंगे। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। लास्ट इसमें आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट। ओके, तीसरा है पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट। तो ये एक डाइपोल है, ये थोड़ी सी टफ होती है। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये ए है और ये बी है। ये इसका सेंटर है और इससे इस पॉइंट पे पी पे, जो कि इस डाइपोल के साथ थीटा एंगल पे है और आर डिस्टेंस अपार्ट है, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है। ओके, तो क्या करेंगे, ये लेंथ है एल, ये लेंथ है एल, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहां पे और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे। ये हो गया O, इसको कह देंगे C, इसको कह देते हैं D, इस तरीके से। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल AOC, तो cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। तो cos थीटा होगा OC अपॉन AO, OC हो गया
एल कॉस थीटा। और अगर हम ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल बीओडी cos theta is base OD अपॉन OB, तो ये हो गया OD अपॉन L, और OD आ गया L cos थीटा। तो जरा हम डिस्टेंसेस देख लें ध्यान से। तो ये जो OP है, देखिए अब यहां पे थोड़ा समझने वाली बातें हैं। अगर हम इसको यहां यूं मिला दें, और ये क्योंकि ये शॉर्ट डाइपोल है, अगर ये शॉर्ट डाइपोल है तो ये जो PD वाली डिस्टेंस है, PD की डिस्टेंस, ये लगभग इसके बराबर होगी। तो हम लिखेंगे जो PD है वो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू है PB के, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है तो लगभग ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका ये जो ये वाला पॉइंट है इसका एंगल बहुत छोटा होगा, तो इस कंडीशन में ये साइड और ये साइड लगभग बराबर होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं PD को PO माइनस OD, दैट इज R माइनस L cos थीटा। फिर हम इसको ज्वाइन कर दें, दिस इज PA। अब हम क्या करें, ये जो PC है, ये वाली डिस्टेंस PC, ये लगभग PA के बराबर होगी, सेम रीजन से। तो ये हो गया PO प्लस OC R प्लस L cos थीटा। बस यही सबसे मेन चीज है समझना, R माइनस L और R प्लस L, ठीक है। तो अब पोटेंशियल A पे कितना होगा, पोटेंशियल एट A 1/4πε0, चार्ज है नेगेटिव, और डिस्टेंस A की P से कितनी है, AP, और AP की वैल्यू हमने अभी पीछे निकाली है R प्लस L cos थीटा, और VB क्या होगा 1/4πε0 Q अपॉन BP, क्योंकि B की डिस्टेंस P से BP है, तो 1/4πε0 L cos थीटा। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, VA प्लस VB, ऐड कर दें दोनों को, प्लस R माइनस L cos थीटा। ओके, कॉमन करें, माइनस प्लस 1/R माइनस L cos थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। L cos थीटा, सो सॉल्व करेंगे इस चीज को, माइनस R, ये हो गया प्लस L cos थीटा, और नीचे हो गया A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो गया B इज इक्वल टू 2L cos थीटा यस, ये हो गया, ठीक है। अब फिर से वही चीज, क्योंकि जो P होता है वो होता है Q इंटू 2L, सो V इज इक्वल टू P cos थीटा, ये हो गया फॉर्मूला,
और फॉर शॉर्ट डाइपोल R is very greater than L, we will take L square as 0. So 4 pi epsilon naught R square. This is the standard formula for any point. Okay, this is the standard formula for any point. अब अगर हम इसी पे केसेस देखें, एट एंड ऑन पोजीशन एक्सिस पे देखें तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अब इसी फॉर्मूले से 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। एक्सेस पे फॉर्मूला होता है पी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए बात करें ब्रॉड ऑन पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। उस कंडीशन में b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। पी कॉस 90 हो गया 0 और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ बन गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन, एट ब्रॉड ऑन पोजीशन और एट एनी पॉइंट किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। important